हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं पीर क्या होता है पीएचपी में। वैसे अगर बात करें इंटरव्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमें पता होना चाहिए कि पीर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आजकल ज़्यादा पूछ पहले ये पूछा जाता था, लेकिन अब ये काफ़ी कम पूछा जाता है क्योंकि इसका जो यूज़ है वो अब काफ़ी कम हो गया है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है पीर। तो जो पीर होता है उसका फुल फॉर्म होता है पीएचपी एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी। ठीक है, ये क्या है? ये एक्चुअली एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक रिपोजिटरी होता है जहाँ पे मल्टीपल हमारे जो रियूजेबल कोड होते हैं ना वो रखे होते हैं, या फिर जो लाइब्रेरीज होती है वो यहाँ पे रखी हुई होती है। ठीक, ये तो शॉर्ट हो गया। अगर डिटेल में बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक तरीके का फ्रेमवर्क है। ठीक, ये लेकिन ये एक वैसा फ्रेमवर्क नहीं है जैसा हम लोग पीएचपी में यूज करते हैं। जैसे बात करें लारावेल, कोडिंगनाइटर, जेंड या फिर केक पीएचपी। ठीक है, ये उस टाइप का फ्रेमवर्क नहीं है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे आपके रीयूजेबल कोड पड़े हुए होते हैं, रीयूजेबल जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो पड़े हुए होते हैं, जो पीएचपी की लाइब्रेरीज होती है ना वो होती है, जिनका यूज हम लोग अपने पीएचपी कोड में कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग कोई जो हमारा फ्रेमवर्क होता है, जैसे हम लोग बात करें केक पीएचपी का, या फिर जो हम बात करें लारावेल कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ जो लाइब्रेरी यूज करते हैं ना। अब लाइब्रेरी किस टाइप का? सपोज आपको कोई मेल भेजना है, ठीक है, या फिर आपको कोई एक ऐसी फाइल है जिसको आपको जिप में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको किसी डेटा से उसका सीएसवी फाइल बनाना है, तो इस टाइप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी जो होती है, ये लाइब्रेरी पीएचपी भी हमें प्रोवाइड कराता है। तो जहाँ पे पीएचपी प्रोवाइड कराता है ना, वो जो मेन से कह सकते हो आप, जो सिस्टम होता है ना वो बोलते हैं हम लोग पीर। ठीक है, तो पीर एक तरीके से फ्रेमवर्क हो गया जहाँ पे हमारे रियूजेबल कंपोनेंट्स पड़े हुए होते हैं, जो कि हम लोग उसको कह सकते हैं कि एक तरीके से लाइब्रेरी होती है जिसका यूज हम लोग अपने डेवलपमेंट, पीएचपी के डेवलपमेंट में करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया, जिप है, सीएसवी है, या ठीक है, इस टाइप की चीजें हम लोग करते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग से कुछ पर्पस देखते हैं कि आखिर पीर का मेन यूज क्या होता है। तो जो पीर होता है यह एक तरीके का ओपन सोर्स कोड होता है। ठीक है, मतलब इसको यूज करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। कोई भी यूजर जो कि पीएचपी वर्क कर रहा है वो इसको आसानी से यूज कर सकता है, इसको डाउनलोड कर सकता है और अपने कोड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला। दूसरा क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो इसके कोड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब हम लोग इसका जो पैकेज होता है ना, इसको हम लोग आसानी से अपने कोड में यूज कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं अपनी। अगर हमें कुछ अपने कोड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, ठीक है, या फिर हमें अपने जो हमारा कोड होता है उसको थोड़ा इन्हांस करना है, ठीक है, उसमें कुछ और एडवांटेज डालने हैं, तो उस चीज के लिए हम लोग पेयर का यूज करते हैं। तो इसका जो सिस्टम होता है ना, उसमें काफी ऐसे आपकी लाइब्रेरी मिल जाएंगे, काफी आपको ऐसे कोड मिल जाएंगे जिसका यूज हम लोग अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, और पीएचपी ये जो पीर होता है ना, इसमें जो कोड लिखा रहता है ना, ये एक आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोड लिखा रहता है। ठीक है, मतलब पीर का जो जहाँ जो इसमें लाइब्रेरी होती है, ठीक है, या फिर जो इसमें कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं, जो कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं, रियूजेबल कोड होते हैं, तो उसके जो कोड होते हैं ना वो काफी हाई स्टैंडर्ड के होते हैं। मतलब वहाँ पे आपके जो पीएचपी की मोस्टली प्रॉपर्टी होती है ना, चाहे आप बात कर लो हमारे उप्स कॉन्सेप्ट के, ठीक है, चाहे आप बात कर लो किसी सिक्योरिटी मैकेनिज्म का, तो वो सारी चीजें जो होती है ना वो सारी इसके पीर पैकेज में ही पड़ी हुई होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड होता है ना कोड लिखने का, वो काफी हाई होता है और काफी वेल मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए इसके एडवांटेजेस। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।